तहरीक इंसाफ ने वजारत उज़्मा पंजाब और बलोचिस्तान के वजीर आला के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। उमर अयूब वजारत उज़्मा के उम्मीदवार, नामजद मियां असलम इकबाल पीटीआई की जानिब से वजीर आला पंजाब के उम्मीदवार होंगे। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा के लिए असद कैसर के भाई आकिबुल्ला का नाम फाइनल। असद कैसर को हम ख्याल सियासी जमातों से राबितों का टास्क मिल गया। असद कैसर कहते हैं JUI ANP जमात इस्लामी और कौम परस्त जमातों समेत सबसे बात करेंगे। इंतखाबात में धांधली नहीं धांधला हुआ। असेंबली में बैठेंगे और कानूनी जंग भी लड़ेंगे। पीटीआई विफाक पंजाब और बलूचिस्तान में हुकूमत बनाने के लिए सरगर्म। पीटीआई रहनुमा और साबिक स्पीकर असद कैसर का मौलाना फजलुर रहमान को टेलीफोन, मिलकर चलने पर गुफ्तगू। ज़राए के मुताबिक असद कैसर की सरबराही में तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का इजलास, मौलाना फजलुर रहमान से की जाने वाली गुफ्तगू पर मुशावरत। असद कैसर की सरबराही में वफ्द मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करेगा। JUI को मिलकर हुकूमत बनाने की दावत दी जाएगी। मौलाना फजलुर रहमान पहले ही पीटीआई के साथ चलने का इंदिया दे चुके। पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे हफ्ते वाले दिन। हमने ये ऐलान किया हुआ है, पीपल्स पार्टी के साथ किसी किस्म की पावर शेयरिंग नहीं करेंगे। हम इस पोजीशन में है इंशाअल्लाह ताला कि पंजाब KPK और वफाक में हुकूमत बनाएंगे। पीटीआई का इंतखाबी नताइज के खिलाफ हफ्ते को मुल्क भर में पुरअमन एहतजाज का ऐलान। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, पीटीआई के मैंडेट पर डाका डाला गया। पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात नहीं होंगे। हम विफाक और पंजाब में जल्द हुकूमत बनाएंगे। वज़ीर आज़म के लिए पीटीआई के नंबर्स पूरे हैं। जो जमात 20 सीटें मुश्किल से जीती, हुकूमत उसे दी जा रही है। पाकिस्तान के झंडों के साथ एहतजाज में शिरकत करेंगे। शेर अफजल मरवत बोले, चोरों को बिठाने के लिए चोरी की गई। हमारी 80 के लगभग सीटें चोरी की गई हैं। फॉर्म 45 और 47 के चक्कर में नंबर 7 पर आने वालों को जितवाया गया। मनी लॉन्ड्रर्स को मुल्क पर मुसल्लत किया जा रहा है। पीटीआई वालों से पूछें, उनसे राबिता किया किसने है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का पीटीआई रहनुमाओं के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, पीटीआई के रहनुमा कभी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी से राबिते में है, कभी कहते हैं कोई राबिता नहीं, फिर कहते हैं मुस्लिम लीग नून से राबिता नहीं करेंगे। उनसे कोई पूछे कि उनसे राबिता किया किसने है। KPK में फॉर्म सार 45 से ठीक है और पंजाब में जहां हारे हैं वहां के फॉर्म 45 सब जाली हैं और जहां जीते हैं वहां के फॉर्म 45 सब ठीक। क्या इंतशार और फसाद चाहते हैं? मरकज और पंजाब में हुकूमत साजी का मिशन। इस्लामाबाद में नून लीग और पीपल्स पार्टी का मुश्तरका इजलास का दूसरा दौर मुकम्मल। इजलास में हुकूमत साजी के हवाले से गौर। इसहाक डार ने पार्टी कायद नवाज शरीफ को फोन पर मुज़ाकरात से मुतालिक ब्रीफिंग दी। कमेटियों की मुशावरत की तीसरी नशिस्त कल होगी। बैठक में लीगी रहनुमा सेनेटर इसहाक डार, अयाज सादिक, आजम नजीर तारड़ और मलिक अहमद खान शरीक हुए। पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी मुराद अली शाह, कमर जमान कारा, सईद गनी ने की। पहली खातून वज़ीर आला मरियम नवाज की टीम में कौन कौन होगा? पार्टी रहनुमाओं के नाम ज़ेरे गौर। ज़राए के मुताबिक पहले मरहले में 15 वुज़रा रखे जाएंगे। पुराने चेहरों के साथ नौजवान चेहरे भी लाने का फैसला। मलिक अहमद खान, ख्वाजा सलमान रफीक, फैसल अयूब, बिलाल यासीन, उस्मा बुखारी, ज़किया शाहनवाज को वजारत मिलने का इम्कान। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून की क़यादत का जाती उम्रा में इजलास खत्म। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी और काफ लीग के साथ मुज़ाकरात पर मुशावरत हुई। चौधरी शुजात हुसैन की अडियाला जेल में परवेज इलाही से अहम मुलाकात। परवेज इलाही की सेहत, जेल में सहूलियात और सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। मुलाकात में चौधरी सालिक, चौधरी शाफे और चौधरी वजाहत भी शरीक थे। मुलाकात 2 घंटे 40 मिनट जारी रही। तर्जमान काफली के मुताबिक चौधरी शुजात और चौधरी परवेज इलाही की गैर सियासी मुलाकात थी। इसको सियासी रंग देना गलत है। चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही में बहुत मोहब्बत का रिश्ता है। मुलाकात खानदानी रिवायात के तहत हुई है।
शहबाज शरीफ बड़ा जालिम आदमी है, इसने अपने भाई को भी माफ नहीं किया। चौधरी परवेज इलाही की जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मीडिया से गुफ्तगू, कहा ये सारे घबराए हुए लोग हैं, ये आए थे लाडले बनने के लिए। जब तक हमारी सीटें पूरी नहीं की जाती किसी से बात नहीं होगी। किसी भी जमात से बातचीत में कोई हर्ज नहीं, लेकिन पहले तहरीक इंसाफ की जीती गई सीटें वापस करना होंगी। ये पहला इलेक्शन है जिसमें उनके किसी उम्मीदवार का कोई पैसा नहीं लगा। इलेक्शन में धांधली के बावजूद सिस्टम को चैलेंज नहीं करेंगे, हम हर काम आइन और कानून के दायरे में रहकर करेंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी का कराची में इलेक्शन के दौरान बदतरीन धांधली का इल्जाम, कहा कराची में जिनके पास पोलिंग एजेंट नहीं थे वो जीत गए। ना हम अपना वजीर आजम देख रहे हैं, ना ही विफाकी हुकूमत पर नजर है। जिनको मनपसंद सीटें नहीं मिली वो धमकियां दे रहे हैं। सिंध, पंजाब, केपी और बलूचिस्तान से हमारी शिकायत हैं। शिकायत के बावजूद असेंबली में बैठेंगे ताकि पार्लियामेंट फाल हो। मुल्की मसाइल के हल के लिए पीपल्स पार्टी किरदार अदा करेगी। हमें सियासत के बजाय रियासत को बचाने के लिए अपने अपने हिस्से की कुर्बानी देनी चाहिए। आए मिलकर बैठे और मसाइल से पाकिस्तान को निकाले। इस संगीन हालात में मुश्किल फैसलों की जरूरत है। कराची में सरबरा MQM खालिद मखूद सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले अपनी सियासत के बजाय रियासत को बचाने की बात करनी चाहिए। ये इंतखाबात 2018 से कहीं बेहतर थे। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा अवाम ने MQM पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार किया। मुल्की इदारों ने पुरअमन इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाया। लोगों ने हमसे नफरत का इजहार नहीं किया। हमें 15 सीटें कराची से मिली हैं। कराची में 8वां इंतखाबी मुहिम चलाई। हमें ये कम लगता है लेकिन कोई बात नहीं। जमात इस्लामी ने इंतखाबी नताइज मुस्तरद कर दिए। कल इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल दे दी। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच का कहना है कि इंतखाबी नताइज तब्दील किए गए। ऐसे मुतनाज़ और जाली नताइज पार्लिमानी निज़ाम पर धब्बा हैं, अपने हक के लिए निकलेंगे। हाफिज नईमुर रहमान ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इलेक्शन में ताकत के जोर पर नतीजा दिया गया और RO ने लिखा हुआ नतीजा सुना दिया। MQM को कराची के लोगों ने मुस्तरद कर दिया। जिसने इनको मुसल्लत किया उसने दहशतगर्दी को फरोग दिया है। जो आवाम का फैसला है उसको कबूल करना चाहिए। आज पूरा मुल्क इंतखाबी नताइज पर सवालात उठा रहा है। अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती तो आज ये मसाइल ना होते। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना है अगर सियासत पर अशराफिया का कब्जा होगा तो मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। जब कौमें भटकती हैं तो लीडरशिप को सामने आकर कौम की रहनुमाई करनी चाहिए। मुल्क को मुत्तहिद करने की जरूरत है। इत्तेहाद के बगैर कुछ मुमकिन नहीं। इंतखाबी अमल पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। पाकिस्तान ने अपना आईनी फर्ज संजीदगी से अदा किया। हम अपनी आईनी जिम्मेदारियां भरपूर अंदाज में निभाते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच की मीडिया ब्रीफिंग, बोली मुल्क में अवाम को इजहार राय की आज़ादी है। इलेक्शन कमीशन तमाम इंतखाबी अमल को मॉनिटर कर रहा था। दौलत मुश्तरका वक्त में भी इंतखाबी अमल की शफाफियत की बात की। पाकिस्तानियों को मुल्क के सियासी अमल पर बात करने का हक हासिल है। PTI के नामजद वजीर आला KP की इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर को तलाश। ज़ाब्ता अखलाक के खिलाफ वर्जी और तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी। गिरफ्तार करके 28 फरवरी को पेश करने का हुक्म। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन कमीशन ने डिप्टी कमिश्नर डेरा इस्माइल खान को मरासिला भेज दिया। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ दरखास्त 2021 के इलेक्शन के दौरान दायर हुई थी। पिशावर हाईकोर्ट ने इंतखाबात से मुतालिक 15 दरखास्तें निपटा दी। इलेक्शन कमीशन को दरखास्त गुजारों को सुनकर कानून के मुताबिक फैसला करने की हिदायत। रहनुमा PTI शौकत यूसुफजई का कहना है आइंदा सेटअप का कोई मुस्तकबिल नहीं। हुकूमत बनाने के लिए एक दूसरे को ब्लैकमेल किया जा रहा है। मजीद बोले JUI सरबराह को कश्मीर कमेटी का ओहदा मिल गया तो बयान बदल सकते हैं। NA-15 मानसहरा में नवाज शरीफ की इंतखाबी और जरदारी की दरखास्त मुस्तरद। शहजादा गस्तासिब कामयाब करार।
इलेक्शन कमीशन में रिटर्निंग अफसर ने जवाब जमा कराया कि हल्के का नतीजा फॉर्म 45 के मुताबिक मुरतब किया गया है। कमीशन के फैसले के बाद नवाज शरीफ के वकील ने केस बहाल करने की दरखास्त दायर कर दी। PP 32 गुजरात से परवेज इलाही की दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। इलेक्शन कमीशन के 2 बेंचेज ने अवामी और सूबाई असेंबलियों की 55 दरखास्तों पर समाअत की। इलेक्शन कमीशन ने ओन चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी आगाह कर दिया गया। अदालत ने सलमान अकरम राजा की दरखास्त निपटाते हुए इलेक्शन कमीशन को कानून के मुताबिक फैसला करने की हिदायत की। NA 43 टांग के 6 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग से मुतालिक फैसला महफूज। NA 11 सवात से अमीर मकाम की कामयाबी के नोटिफिकेशन के खिलाफ अपील पर भी फैसला महफूज कर लिया गया। फॉर्म 45 और 47 में तजाद है। इलेक्शन कमीशन मेरी कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी करे। PTI रहनुमा मेहरबानो कुरैशी का मुतालबा कहती है, मेरे हल्के में 4000 वोट मुस्तरद किए गए। RO को वोट रिजेक्ट करने का इख्तियार नहीं है। इलेक्शन कमीशन को नजरसानी करनी चाहिए। हमें अभी भी उम्मीद है पाकिस्तान की अदालतों से इंसाफ मिलेगा। एक कौमी 2 सूबाई असेंबली के हल्कों में भी री पोलिंग के बाद आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक NA 88 के 26 पोलिंग स्टेशन से आज़ाद उम्मीदवार मौजम शेर कल्लू 8328 वोट लेकर कामयाब। PK 90 कोहाट के 25 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग में आज़ाद उम्मीदवार आफ्ताब आलम जीत गए। आज़ाद उम्मीदवार आफ्ताब आलम को 45,970 वोट मिले। PS 18 घोटकी से आज़ाद उम्मीदवार जाम महताब डहर 57,432 वोट लेकर कामयाब हो गए। गैस सारिफिन के लिए बुरी खबर, गैस मजीद महंगी। निगरान वफाकी काबीना ने गैस की कीमतों में 65% से जायद के इजाफे की मंजूरी दे दी। सनतों के लिए गैस की कीमत में कमी। ECC ने गुज़िश्ता रोज गैस कीमतों में इजाफे की मंजूरी दी थी। एलामी में कहा गया कि काबीना ने 14 फरवरी को इख्तिसादी राब्ता कमेटी के फैसलों की तौसीक कर दी। काबीना की वफाकी काबीना कमेटी तवानाई के 6 फरवरी के इजलास के फैसलों की तौसीक की। पेट्रोलियम मसनूआत मजीद 8 रुपये तक महंगी होने का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 90 पैसे और हाई स्पीड डीजल फी लीटर 8 रुपये तक महंगा होने का खदशा। कीमतों में रद्दोबदल की समरी ओगरा की जानिब से आज हुकूमत को भिजवाई जाएगी।